दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कई बार आप डॉक्टर को दिखाते हैं किंतु आपको अपेक्षित रिजल्ट नहीं मिल पाता? क्या आपको लगता है हम बराबर डॉक्टर को दिखा रहे हैं पर फिर भी हमें पूरा आराम नहीं पड़ पा रहा? क्या आपको लगता है कि डॉक्टर को दिखाने के बावजूद भी बीमारी जब तक दवाई लेते हैं तब तक तो ठीक होती है और उसके बाद वापस परेशानी शुरू हो जाती है? दोस्तों, मैं आज आपको कुछ गलतियां, कुछ टिप्स आपको देना चाहता हूं जिनको यदि आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपको पूर्ण स्वास्थ्य लाभ होगा। ये आपका मरीज है वो पूर्णतया ठीक होगा, बीमारी हमेशा के लिए ठीक होगी और उसको लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आराम पड़ेगा। दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां उनको हम आज डिस्कस करेंगे जिनको कि यदि आप नियमित रूप से फॉलो करेंगे तो आपके मरीज को निश्चित रूप से अच्छा आराम पड़ेगा। सबसे पहले गलती जो हम लोग करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बीमारी बताते हैं, परेशानी बताते हैं, किंतु हम ये नहीं बताते पहले क्या इलाज ले रहे थे, हम पहले का क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, कोई चीज से एलर्जी तो नहीं है, कोई दवाई से कोई परेशानी तो नहीं है, या कोई यदि पुराने कागज किसी चीज का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो हम नहीं बताते। दोस्तों, ये एक बहुत ही आवश्यक चीज है। कोई भी डॉक्टर जब दवाई देता है तो बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए देता है और दवाओं का आपस में इंटरेक्शन भी होता है। यदि आपका पहले से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर को जरूर से जरूर अपनी बीमारी के बारे में बताएं, क्या ट्रीटमेंट ले रहे हैं ये भी बताएं और यदि इससे संबंधित कोई जांचें हो तो वो भी बताएं। दूसरी गलती कई बार जो अक्सर देखा जाता है कि मरीज अपनी पुरानी जांचें लेकर नहीं आता है। दोस्तों, पुरानी जांचें अति आवश्यक है। ये नहीं समझे कि ये 3 महीने पुरानी है तो डॉक्टर नई जांचें कराएगा या डॉक्टर को इन जांचों से क्या लेना देना, वो परेशानी तो ही नहीं। आपका यदि पहले कोई 2 साल पहले ऑपरेशन भी हुआ है, आपके पास उसके यदि कागज है तो आप जरूर से जरूर उन कागज को साथ में लेकर जाएं और डॉक्टर को जरूर बताएं। तीसरी गलती जो करते हैं वो ये करते हैं कि अपने खान पीन के बारे में नहीं बताते हैं। कुछ लोग जर्दा खाते हैं, कुछ लोग तंबाकू खाते हैं, कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, इत्यादि कुछ बातें हैं जो कि मरीज कई बार छुपा लेते हैं, किंतु डॉक्टर के सामने ये चीजें नहीं छुपानी चाहिए। डॉक्टर को पूरी तरह से पूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण बात बताएं। कुछ चीजों में यदि आप बोलते हैं तो डॉक्टर इसकी प्राइवेसी रखते हैं, डॉक्टर किसी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं। बहुत सी अन्य चीजें हैं जैसे सेक्सुअली रिलेटेड चीजें या आपका कोई अफेयर है, इसके बारे में यदि आप चाहें तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए, लेकिन यदि आप बोलेंगे तो डॉक्टर इसको किसी और से डिस्क्लोज नहीं करते और ज्यादातर टाइम पे डॉक्टर जब तक कि आपके लिए सेफ्टी के लिए जरूरत हो तब तक कोई किसी अन्य व्यक्ति से डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। अब मैं आपको चौथी गलती बताना चाह रहा हूं। चौथी गलती जो अक्सर बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि आप डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर ने आपको 7 दिन की दवाई लिखी, 10 दिन की दवाई लिखी, लेकिन आप 10 दिन के बजाय 15 दिन में उसके पास जाते हैं या महीने भर बाद जाते हैं कि यार शुरू में जैसे ही लगता है आराम पड़ता है तो फिर हम दवाई बंद कर देते हैं और फिर जब लगता है कि वापस प्रॉब्लम होगी तो फिर वापस डॉक्टर के दिखाने के पास पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बीमारी का एक अलग अलग टाइम होता है, अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जैसे मलेरिया 3 दिन में ठीक हो जाता है, टाइफाइड को 15 दिन लगते हैं, टीबी की बीमारी होने पर उसको 6 महीने लगते हैं और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है तो कई बार उसका लंबा यानी कि लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी चलता है। सबसे आवश्यक चीज है कि हम अपनी तरफ से बराबर से दिखाएं, उसमें एक दिन की भी चूक नहीं होनी चाहिए। आप और हम सब जानते हैं यदि एक पौधा है जिसको रोज पानी की जरूरत है, यदि हम एक दिन भी यदि पानी नहीं देंगे तो पौधा सूख जाएगा।
अतः हमको डॉक्टर को बराबर से दिखाना चाहिए। बराबर से दिखाएंगे, दवाई शरीर में पूरी तरह जाएगी, तभी जाकर के अपन को इच्छित पूरा लाभ मिलेगा। दवाई बीच में बंद करने पर पुराना सारा कोर्स खराब हो जाता है और मरीज का पूरी तरह आराम नहीं पड़ता है। और इवन कई बार जो दवाएं हम दोबारा शुरू करते हैं वो भी इतना अच्छा काम नहीं करती है जो कि रेगुलर बेसिस में काम करती है। इसमें मरीज का आर्थिक रूप से भी नुकसान होता है, क्योंकि मरीज का यदि पुराना कोर्स बेकार हो जाता है तो उसके जो फीस के पैसे हैं या दवाई के पैसे हैं या जांचों के पैसे हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। अतः मरीज को आर्थिक हानि से बचने के लिए भी रेगुलर रूप से कोर्स लेना चाहिए, बराबर से दिखाना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं कि दवाई खत्म होने के एक दिन पहले आकर के दिखाएं, ताकि किसी कारण से यदि कभी लेट हो गए तो आप समय पर दिखा सकें। 5वें नंबर की गलती जो अक्सर मैंने देखा है जो करते हैं वो ये है कि यदि वो व्यक्ति या वो डॉक्टर यदि नहीं मिलता है तो फिर मेडिकल स्टोर से दवाई ले जाते हैं, या अपने यहां से ही है जो किसी मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले का काम सिर्फ दवाई देने का है। वो आपका ना तो बीपी चेक करता है, ना आपकी धड़कन चेक करता है, ना आपसे परेशानी पूछता है। फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो दवाई दे रहा है वो आपके उस समय के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इससे अच्छा है यदि आप उस डॉक्टर से फोन से बात करें, या यदि उसका कोई भी यदि असिस्टेंट है तो उनको दिखा करके और आप बीपी, पल्स, धड़कन जरूर चेक करवाएं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट लें, सो दैट कि आपकी जो भी दवाई चल रही है वो जैसा आपके शरीर के लिए माफिक है वैसी दवाई चले, कोई और दवाई नहीं चले। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये टिप आप जरूर फॉलो करेंगे और ये गलतियां नहीं करेंगे। मेरी भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है आपको बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ दें, आप पूर्ण रूप से ठीक हो, अच्छे से ठीक हो। धन्यवाद।